तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और मेरे दोस्तों, यहां पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस देख रहे थे और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस में ही अब मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन यहां पर लेंगे। तो देखते हैं ज़रा, टफ तो क्या बोलूँ मैं, हल्का सा आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, टीएस ग्रेवाल के। तो फिर देरी किस बात की, चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की बोल रहा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डी महाप्रताप कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 1 लाख रुपीज़ फॉर चेक एंड गुड्स 60,000 रुपीज़ और मशीनरी 1 लाख रुपीज़ और फर्नीचर 50,000 रुपीज़। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उन सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, वो कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। यहाँ पर इसने क्या करा है, कैश भी लगाया है, कुछ पैसा बैंक से भी लगाया है, मतलब कुछ पैसा बैंक में भी डाला है। 1 लाख रुपए की मशीनरी है, गुड्स है 60,000 रुपए का और फर्नीचर है 50,000 रुपए का। ये सारी चीज़ें उसने लगा कर क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है मेरे दोस्तों। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ कैश को ही कैपिटल नहीं बोला जाता है। जो भी चीज़ें कैश और कैश के अलावा अगर आपने कोई काइंड, मतलब कोई भी एसेट जैसे फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स, ये कुछ भी अगर आप लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं और लिख देते हैं क्या, स्टार्टेड बिजनेस। तो देखो, इसने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में क्या क्या लगाया हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखो, उसने बिजनेस में लगाया मेरे दोस्तों, कैश यहाँ पर लगाया है 50,000 रुपये का। इसके बाद में इसने 1 लाख रुपए का चेक, मतलब ये पैसा कहाँ पर पड़ा है, बैंक में है, तो 1 लाख रुपए का क्या है, हम बैंक लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में गुड्स इसने लगाया 60,000 रुपये का, तो हम स्टॉक यहाँ पर कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 60,000 रुपये। इसके बाद में इसने क्या लगाई है मेरे दोस्तों, मशीनरी लगाई है, तो मशीनरी को हम ऐसे करके शॉर्ट में लिख देते हैं। और मशीनरी इसने लगाई है मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए की। इसके बाद में इसने फर्नीचर भी लगाया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फर्नीचर भी कर देंगे मेरे दोस्तों कितने का, 50,000 रुपये का। ये सारी चीज़ें लगा के क्या करा है मेरे दोस्तों, उसने बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करा है। और ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, एज ए कैपिटल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल में इसकी टोटल लिखेंगे। देखो, 50,000 का हमारा कैश है, 1 लाख हमारे बैंक में है, 60,000 रुपये का हमारा स्टॉक है और 1,50,000 रुपये, ये आगे के दोनों को जोड़ के मैं कर देता हूँ, तो 3,60,000 रुपये की क्या हो जाती है, यहाँ पर आपकी सीधे सीधे कैपिटल हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो स्टॉक है हमारा, हमारे पास में स्टॉक कितना है, हमारे पास में स्टॉक है 60,000 रुपये का, और ये 60,000 क्या है, हमारे स्टॉक की कॉस्ट है, सीधी सी बात है। तो ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, इसमें से हमने क्या कर दिया, जो 1/3 हमारा जो गुड्स है उसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यानी 60,000 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 20,000। तो 20,000 की कॉस्ट का गुड्स क्या करा आपने, सेल कर दिया। क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और 20,000 तो उसकी कॉस्ट है, पर आपने कॉस्ट में तो सेल करा नहीं होगा, डेफिनेटली आपने प्रॉफिट ऐड करके ही करा होगा। तो आपने यहाँ पर 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करा, जो कि 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। और 2,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के 22,000 रुपये में क्या कर दिया आपने इसको मेरे दोस्तों, सेल कर दिया है। ठीक है, ये 22,000 रुपये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या हो जाना चाहिए कि 22,000 रुपये की आपने सेल कर दी, 20,000 रुपये का माल 22,000 रुपये में बेच दिया। ये जो आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। पर क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे बोल रहा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। हमने 22,000 रुपये में बेच तो दिया, पर 22,000 रुपये में हमारे को कैश कितना मिला, हाफ। हाफ मतलब 11,000 रुपये हमारे को कैश मिले। इसका मतलब 11,000 रुपये अभी हमारे को नहीं मिले। इसका मतलब 11,000 रुपये की क्या हो गई मेरे दोस्तों, ये हो गई क्रेडिट सेल। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, हमने, हमारा स्टॉक कितने का था, 60,000 रुपये का स्टॉक था।
60,000 रुपये में से हमने 20,000 रुपये की प्राइस का गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया 2,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ के। तो देखो हमारे यहाँ से स्टॉक कितना चला गया, 20,000 रुपये का। तो मेरे दोस्तों स्टॉक में से तो कितना माइनस हो जाएगा, 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तभी हम सही लिख पाएंगे, वरना आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो हमारे यहाँ से स्टॉक कितने का चला गया, 20,000 का। तो जाते हैं हमारे क्वेश्चन में और यहाँ पर स्टॉक में से तो क्या कितना माइनस कर देते हैं, 20,000 रुपीज़। अरे कहाँ माइनस कर रहा हूँ मैं, कैश में। ये आपका माइनस होगा मेरे दोस्तों, स्टॉक में से 20,000 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं सोल्ड गुड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये आपने स्टॉक में माइनस कर दिया और आपने कितने प्रॉफिट में बेच दिया, ये 2,000 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया। और आपको पता है कि प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है, कैपिटल में जाके प्रॉफिट ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे भैया कैपिटल में और 2,000 रुपये जाकर कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो ऐसे ही लाइन से चलना है, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, हाँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। इसके बाद में हमने सेल कितनी कर दी थी, 22,000 रुपये की सेल करी। पर 22,000 की सेल में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि हमें आधे ही पैसे रिसीव हुए हैं, आधे पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो जो हमें रिसीव हो गए वो तो क्या कहलाएगी, आपकी कैश सेल कहलाएगी। और जो रिसीव नहीं हुए हैं वो आपकी कैसी सेल कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी क्रेडिट सेल। तो देखो जितना पैसा आपको मिल गया है, कितना मिल गया है, 11,000 मिल गया है। तो 11,000 तो क्या कर दो, यहाँ पर कैश में जाकर ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि 11,000 आपको मिल गए। अब ये जो बाकी के 11,000 आपको नहीं मिले हैं, ये हो गई आपकी क्रेडिट सेल। और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे भैया आपके डेटर्स। तो यहाँ पर असेट साइड में आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा और वो कॉलम हो जाएगा क्या, डेटर का। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, आपके भी कॉपी में हो सकता है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाए, तो आपको भैया ये मैनेज करना पड़ेगा। अपन क्या करते थे, या तो इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट तो नहीं कर सकते हम, रब करके हमारे को उसको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया भैया। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइबिलिटी को सरका के इधर कर देते हैं। हाँ जी, अब आ जाएगा, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपके डेटर्स हो गए और यहाँ पर ये जो क्रेडिट सेल हुई है मेरे दोस्तों, ये आपकी कहलाएगी डेटर्स में चल जाएगी। और डेटर्स हो जाएंगे आपके कितने के, 11,000 रुपये के डेटर हो जाएंगे। और इस तरीके से आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कैश भी लिख दिया और ये क्रेडिट भी लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार वापस रिकैप करना, फिर देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा। चलो अब हमारे को क्या लगानी है मेरे दोस्तों, यहाँ पर टोटल लगानी है। तो टोटल लगाते हैं। चलो देखो 50,000 रुपये का कैश हमारे पास में पहले से ही था, 11,000 रुपये का कैश सेल करके हमारे पास में और आ गया, तो 61,000 रुपीज़ क्या हो गया हमारे पास में, कैश के हो गए। 1,00,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, हमने छेड़ा ही नहीं, ऐसे कैसे पड़े हैं। 60,000 रुपये का स्टॉक था, पर हमने उसमें से 20,000 रुपये का स्टॉक क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब बच गया कितने का, 40,000 रुपये का स्टॉक। मशीनरी में कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसी मशीनरी ऐसे कैसे 1,00,000 रुपये ऐसे आ जाएगी। फर्नीचर में कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे कैसे 50,000 रुपये का फर्नीचर ऐसे आ जाएगा। पर 11,000 रुपये के यहाँ पर डेटर्स और हमारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। लाइबिलिटी हमारी भैया बिल्कुल जीरो ऐसी की ऐसी। और हमारे कैपिटल कितना हो रहा है, 3,62,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल यहाँ पर ऐसी की ऐसी हो रही है। तो जरा टोटल लगा के चेक कर लेते हैं एसेट साइड की, क्योंकि लाइबिलिटी साइड की तो 3,62,000 आई रही है। अब हम एसेट साइड की लगा लेते हैं, इधर भी उतनी आनी चाहिए। तो 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस आपका हो जाएगा 40,000 प्लस फिर से 1,50,000 और उसके बाद में 11,000। तो यहाँ पर 3,62,000 आपकी असेट साइड की भी टोटल हो जाती है। और ये हो गई यहाँ पर बराबर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। देखें ज़रा ये पॉइंट क्या बोलता है। इस पॉइंट में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है किस पर, मशीनरी पर, और वो भी कितना परसेंट, 10%। आपको मैंने पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन में क्या करना होता है, हमें हमारी असेट की प्राइस में क्या करनी होती है, कमी लानी होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ किसकी प्राइस में कमी लेके आना है, मशीनरी की प्राइस में कमी लेके आना है, वो भी कितना परसेंट, 10%। तो देखो मशीनरी यहाँ पर कितने की है, मशीनरी है यहाँ पर 1,00,000 रुपये की, और 1,00,000 का 10% हो गया आपका 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी की प्राइस में 10,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, हमारे लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। तो लॉसेस को क्या करते हैं हम, कैपिटल में से भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 10,000 रुपये हमारे कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो आपका कैश में इस ट्रांजेक्शन से कैश में कोई चेंज नहीं आया। 61,000 रुपये का कैश ऐसे कैसे रहेगा।
बैंक में कोई चेंज नहीं आया, 1 लाख रुपए ऐसे कैसे ही रहेंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 40,000 रुपए ऐसे कैसे ही रहेंगे। हाँ, हमारी जो मशीनरी थी वो पहले 1 लाख रुपए की थी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितने की हो जाएगी, 90,000 रुपए की। 50,000 रुपए का ऐसे कैसे आ जाएगा आपका फर्नीचर, और उसके बाद में आपके डेटर्स आ जाएंगे 11,000 रुपए के ऐसे कैसे। लाइबिलिटी जीरो, 10,000 रुपये माइनस करने के बाद में आपकी जो कैपिटल है वो हो जाती है 3,52,000 रुपीज़ की। अब जब आप असेट साइड की टोटल लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपके असेट साइड की टोटल भी आएगी 3,52,000, और कैपिटल यहाँ पर मतलब लाइबिलिटी साइड की टोटल भी कितनी आएगी, 3,52,000। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, सीधे सीधे ड्राइंग्स हो जाती है। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही करा है कि ड्राइंग्स क्या करना है आपको, जिस चीज़ की ड्राइंग करिए, अगर आपने स्टॉक की ड्राइंग्स करी है तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे, कैश की ड्राइंग्स करिए तो कैश में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसने ड्राइंग्स किसी करी है, कैश की करी है, तो हम क्या करेंगे, कैश में से 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ड्राइंग्स साथ ही साथ कैपिटल में से भी माइनस होती है, तो यहाँ पर भी कैपिटल में से माइनस करना मत भूल जाना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर क्या हो जाती है, कैपिटल में भी माइनस हो जाएगी। चले अब क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम टोटल लगा देते हैं। 61,000 रुपीज़ का आपका कैश पहले था, अब कितना हो गया, 51,000 का कैश हो गया। 1 लाख का आपका क्या हो जाता है, बैंक हो जाता है। 40,000 रुपये का आपका स्टॉक ऐसे कैसे, 90,000 रुपये इधर ऐसे कैसे, 50,000 रुपये आपके ये ऐसे कैसे, और 11,000 रुपये आपके डेटर ऐसे कैसे। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में भी वही 10,000 से कमी करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगी 3,42,000। 10,000 हमने एसेट साइड में से कम करे, और 10,000 ही हमने कैपिटल में इधर लाइबिलिटी साइड में से भी कम कर दी। तो दोनों साइड टोटल क्या आने वाली है मेरे दोस्तों, बराबर आने वाली है, 3,42,000 और 3,42,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट द रेट 5%। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो ये जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग किसने करी है, ओनर ने करी है। तो ड्राइंग्स क्या करता है, पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है। तो उसे क्या करना होता है, या तो वो क्या करे, हमने कैपिटल में से तो उसको माइनस कर ही दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, अपने ओनर से ही क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, कि भैया आप जो हमारे यहाँ से ड्राइंग्स करके लेके गए हो इस पर आप क्या दो, हमें इंटरेस्ट दो। ये जो पैसा निकाल के ले गए इस पर क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगाना है मेरे दोस्तों, 5% की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। तो देखो वो ड्राइंग्स कितने ही करके लेके गया था, जैसा कि आपको पता ही है कि वो ड्राइंग्स कितने ही करके लेके गया था, 10,000 रुपये की करके लेके गया था। तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा, ये 10,000 रुपये लगेगा। तो 10,000 का 5% कितना आएगा मेरे दोस्तों, 500 रुपये आएगा। तो यहाँ पर ओनर को 500 रुपये क्या देने पड़ रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के देने पड़ेंगे। बट वो क्या करता है, कैश न देकर अपनी कैपिटल में ही क्या करा लेता है, एडजस्ट करा लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल में 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। बिल्कुल इसके ठीक नीचे वाली लाइन में हम दोबारा से 500 क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखो फाइनली ये पैसा ऐसा हो रहा है कि भाई बिजनेस किसका है, ओनर का बिजनेस है। वो क्या कर रहा है, खुद को ही इंटरेस्ट, खुद से ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और फाइनली वो इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद भी किसके पास में आएगा, ओनर के पास ही आएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि हम अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बार बार मेरे मुंह से कैपिटल निकल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या होगा, एक बार तो हम कैपिटल में माइनस कर देंगे और उसके ठीक नीचे वाली लाइन में दोबारा से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। मेरे जबान पे बार बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी आपको सेम चीज़ करनी है। आपकी जो कैपिटल होती है उस पर हमारा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये जो कैपिटल है ना, इस पर हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको पहले तो कर देंगे ऐड और फिर क्या कर देंगे, माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगभग वही सेम ट्रांजेक्शन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम पहले माइनस कर देंगे कैपिटल में, उसके ठीक नीचे लाइन में दोबारा से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करना है, आपको पहले ऐड कर देना है और फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपके देखो असेट साइड में तो कोई चेंज आया नहीं, ये आपकी ऐसी की ऐसी नो चेंज करती हुई हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, कैश आपका 51,000 रुपीज़ का ऐसे ही आ जाएगा, 1 लाख रुपए का बैंक आ जाएगा, 40,000 रुपये का आपका स्टॉक आ जाएगा, 90,000 रुपये की आपकी मशीनरी आ जाएगी, 50,000 रुपये का आपका फर्नीचर आ जाएगा और 11,000 रुपये के क्या आ जाएंगे, आपके डेटर्स। कोई चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर भी चेंज हुआ था, पहले माइनस हुआ फिर ऐड हुआ, तो टोटल में कोई चेंज नहीं आया।
3,42,000 आपकी ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये 5th पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ये बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज़ एट पार। हमने क्या कर दिया है, गुड्स सेल कर दिया है। तो भैया सोल्ड गुड्स एट पार का मतलब हो गया कि 10,000 रुपये का गुड्स था और हमने 10,000 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया। हमने उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो देखो हमारे को 10,000 रुपये कैश के रिसीव हो गए हैं, तो कैश में तो 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे और 10,000 रुपये हमारे यहाँ से स्टॉक से क्या होंगे मेरे दोस्तों, चले जाएंगे। तो स्टॉक से क्या कर देंगे, माइनस। अब क्योंकि हमने ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने जो है सेल करा है, तो हमारी किसी भी तरह की कोई इनकम तो हुई नहीं है इसके अंदर, तो कैपिटल में कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। 61,000 हमारे अब कैश के हो जाएंगे, 1,00,000 रुपीज़ हमारा बैंक में ऐसे कैसा पड़ा है। स्टॉक अब हमारा कम होकर कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये का अब यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। 90,000 रुपये का क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी। 50,000 रुपये का क्या हो जाएगा, फर्नीचर, और 11,000 रुपये के क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर डेटर्स। कोई चेंज नहीं है, कैपिटल 3,42,000 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। असेट साइड की भी टोटल वही आएगी जो आपकी लाइबिलिटी साइड की टोटल है। आप बोलो तो अभी लगा के दिखा देते हैं इसको। चलो ठीक है, असेट साइड टोटल लगाते हैं मेरे दोस्तों। 61,000 आ रहा है, इसके बाद में 1,00,000 आ रहा है, इधर आ रहा है भैया 30,000, फिर हो रहा है उसके बाद में 90,000, फिर हो रहा है मेरे दोस्तों 50,000, और फिर हो रहा है 11,000। तो यहाँ पर आपकी टोटल आ रही है 3,42,000 रुपीज़ की। तो 3,42,000 रुपीज़ की आपकी यहाँ पर क्या आ रही है टोटल, और आपकी लाइबिलिटी साइड टोटल भी कितनी आ रही है, 3,42,000। आपकी दोनों साइड टोटल क्या कर गई है, देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैच कर गई है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ नए पॉइंट आए थे आपके, उनको ध्यान देना है आपको। पहली चीज़ तो ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल के रूप में आप सिर्फ कैश ही लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपने बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त बिज़नेस में लगाई है, उन सबको क्या कंसीडर करना है, आपको कैपिटल के तौर पर कंसीडर करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखना है कि जो डेप्रिसिएशन लगता है, वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, उस असेट की प्राइस में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। साथ ही साथ में उसको कैपिटल में से माइनस करना भी मत भूलना। इसके बाद में जो देखने वाली बात वो है, ये है बिल्कुल नया पॉइंट आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर बिज़नेस ने, जो ओनर है, बिज़नेस ओनर है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करी है, उस पर हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हमें कैपिटल में पहले तो कर देना है उसको माइनस, और उसके ठीक नीचे वाली लाइन में क्या कर देना, उसको दोबारा से प्लस कर देना। यही ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। गुड्स वुड्स सेल करना तो आपको आता ही है मेरे दोस्तों। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन में इतनी थी मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक पॉइंट तो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, या तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ जाएगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज़रूर आएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक बार, दो बार, जितनी बार भी आपको करके समझ में आए, उतनी बार आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।